Good morning, students. As you all know that we had already discussed about the chapter and some थोड़ा सा हमने जो है क्लास 12th का जो चैप्टर सेकंड है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा। इसके बाद अपन आज पार्ट 2 करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी बुक जो है टेक्स्ट बुक खोल के रखें और इसमें जो भी आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते रहें और उनको जो है नोटबुक में या बुक में पेंसिल से उनका मीनिंग लिखते रहें, ताकि सेकंड टाइम जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो है डिक्शनरी या मीनिंग डायरी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इजी वे में आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो कल अपन ने जो है उनकी जो ग्रैंड मदर है खुशवंत सिंह की, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था और उनकी रिलेशनशिप का जो फर्स्ट फेज था जिसमें वो अपनी दादी माँ के साथ ही रह रहा है, उनके साथ ही उठना बैठना सोना स्कूल जाना सारी चीज़ें जो है उनके साथ ही थी। तो ये उनकी रिलेशनशिप का जो फर्स्ट फेज है इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने इस वीडियो में जो है उनकी जो सेकंड फेज का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो कल यहाँ तक अपन जो है कल वाले वीडियो में अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज जो है अपन यहाँ से शुरू करेंगे कि किस प्रकार से जो है उनकी ग्रैंड माँ के साथ सेकंड फेज में रिलेशन आगे बढ़ता है। तो देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। अब ये कह रहा मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल चलती है, बिकॉज ये हो गया था कल, आज अपन यहाँ तक हो गया था, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन सिटी। अब ये कह रहा है जब मेरे पेरेंट्स जो है मुझे दादी के पास छोड़ के गए थे, इसके बाद जब वो कंफर्टेबली यानी आराम से सिटी में सेटल हो गए, शहर में जब सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए भी बुलावा भेजा, यानी हमें भी शहर बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अब ये कह रहा है ये जो समय था ये हमारे फ्रेंडशिप के अंदर जो है एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट का मतलब एक महत्वपूर्ण निर्णय, एक मोड़ जिसको कहेंगे वो था। तो ये जो है हमारी रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट था, हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। अब क्या टर्निंग पॉइंट था, क्या चेंजेस आए, देखो। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम। अब ये कह रहा है हालांकि हम जो है वही एक ही कमरे में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विद मी। लेकिन पहला चेंजेस क्या आया कि मेरी ग्रैंड माँ जो है मेरे साथ स्कूल नहीं चलती थी। फर्स्ट फेज में क्या था, उसके साथ ही स्कूल जाती थी, लेकिन सेकंड फेज में जो फर्स्ट चेंज आया वो ये था कि उसकी ग्रैंड मदर जो है उसकी साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। अब इसका भी रूटीन बदल गया, देखो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा और पहले तो पैदल जाते थे, अब मोटर बस में यानी स्कूल बस में स्कूल जाने लगा। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट। देखो सेकंड चेंजेस क्या आया, शहर की गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। सी टुक टू फीडिंग स्पेरोज इन कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई कुत्तों को तो रोटी नहीं डाल सकते, अब कुत्ते है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन उन्होंने क्या निकाला, जो स्पेरोज है, जो चिड़िया है, उन चिड़ियाओं को जो है खिलाना शुरू कर दिया, जो कि कोर्टयार्ड ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के जो बरामदा है उस बरामदे में ही जो है चिड़ियाओं को उन्होंने रोटी डालना शुरू कर दिया। अगला देखो, एज द ईयर रोल्ड बाई। अभी कह रहा जैसे जैसे जो है ईयर रोल्ड बाई यानी वर्ष बीतते गए, साल बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हमारी मुलाकात या हम एक दूसरे से कम मिलना शुरू हो गया। फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। अब देखो सेकंड फेज में भी शहर शिफ्ट होने के बाद भी कुछ समय तक जो है वही उनको उठाती थी, वही स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और जब भी मैं वापस स्कूल से आता था तो वो सबसे पहले पूछती थी कि भाई आज टीचर ने क्या पढ़ाया।
She would tell her English word. I would tell her English words and little things of Western science and learning. अब मैं उनको जो है, जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहाँ इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड जो मैं सीखता था वो बताता था। इसके अलावा जो वेस्टर्न साइंस है, यानी जो साइंस के बारे में जो है पश्चिमी विज्ञान एंड लर्निंग, और उनकी जो लर्निंग है, शिक्षाएं जो है उनके बारे में बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण वाला जो सिद्धांत है उसके बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया उसके बारे में। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये कि भाई दुनिया जो है, पृथ्वी जो है वो गोल है, इस बारे में। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन सब चीजों से वो क्या हो जाती थी, अनहैप्पी होती थी। अनहैप्पी का मतलब उदास होती थी। अब उदास होने का क्या कारण था, क्यों होती थी वो उदास, इन सारी चीजों से जो है वो उदास होने लगी। अब उदास क्यों होती थी, इसका रीजन क्या है, देखो। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, पहला रीजन तो क्या था कि भाई अब वो उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी। पहले तो जो है अल्फाबेट्स वगैरह सारी उनको आते थे, हिंदी मीडियम था, स्क्रिप्चर का भी नॉलेज होता था तो वो हेल्प कर देती थी, लेकिन अब वो उनकी लेसन्स में मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और दूसरी चीज इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती थी वो भी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, अब वो इस बात से डिस्ट्रेस्ड थी, चिंतित थी, दैट देयर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, इस बात की भी चिंता थी कि भाई स्कूल में जो है गॉड एंड स्क्रिप्चर यानी भगवान और साहित्य के बारे में, उनके धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, अब एक दिन मैंने आके बताया घर पे कि भाई आज हमारे जो है म्यूजिक की क्लास हुई, म्यूजिक के बारे में लेसन्स हुए। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गई, बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके लिए जो है म्यूजिक जो है वो ल्यूड, ल्यूड का मतलब कामुक, कामुकता को बढ़ाने वाला, तो म्यूजिक से रिलेशन उनका जो है कामुकता से था। इट वॉज ए मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, और उनके अनुसार जो है ये चीजें जो है म्यूजिक वगैरह जो है ये किन की मोनोपोली थी, किन का एकाधिकार था, किन के लिए थी, ये हार्लोट्स, हार्लोट्स का मतलब होता है वेश्याएं, तो ये जो है नाचने वाली, डांस करने वाली जो लेडीज है उनके लिए था। एंड बेगर्स, और भिखारियों के लिए। नॉट मीन्ड फॉर द जेंटल फोक, ये जो है अच्छे लोगों के लिए, अच्छी समाज के लिए जो है म्यूजिक वगैरह ठीक नहीं समझा जाता था उस समय। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इस बात में, क्योंकि उनको पता था कि बोलूंगी भी तो भी कुछ होना है नहीं, इसीलिए जो है वो चुप रही। लेकिन उनकी चुप्पी ने ये साबित कर दिया कि वो डिसअप्रूवल यानी उनकी सहमति इसमें नहीं थी। उनकी चुप्पी से ये साबित हो गया कि वो इन सारी चीजों से असहमत है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, रेयरली का मतलब मुश्किल से कभी, इसके बाद जो है उन्होंने मुश्किल से कभी मेरे से बात की, यानी बातचीत भी जो है वो बंद हो गई। तो ये सेकंड फेज थी। अब सेकंड फेज में क्या चेंजेस आया, फर्स्ट चेंज क्या आया कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने लगा, ग्रैंड मदर उसके साथ नहीं जा पाती थी। सेकंड चीज क्या, इंग्लिश में जो लेसन्स होते थे उनमें वो मदद नहीं कर पाती थी, हेल्प नहीं कर पाती थी। और थर्ड चीज क्या हो गई कि उनको जो है इस बात का दुख था कि भाई स्क्रिप्चर और गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, और जब उसने म्यूजिक के बारे में बताया तो उनके अनुसार जो है म्यूजिक सभ्य लोगों का संगीत नहीं था, ये तो वेश्याओं और गरीबों का या वेश्याओं और भिखारियों के लिए जो है आजीविका का एक जरिया था, कामुकता को बढ़ाने वाला था। इसलिए उनके अनुसार ये चीजें एक जेंटल फोक के लिए, सज्जनों के लिए नहीं हो सकती, और इसीलिए जो है उनकी रिलेशनशिप में धीरे धीरे जो है फ्रेंडशिप में बदलाव आने लगा, और धीरे धीरे एक दूसरे से बात होना भी बंद हो गया। अब देखो थर्ड फेज में क्या आता है, व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, भाई जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लग गया, जब मेरी स्कूल की स्टडी कंप्लीट हुई, जब मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जाने लगा, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, यानी मेरा खुद का रूम हो गया। अभी तक क्या था, फर्स्ट फेज में क्या है, सब साथ में ही रह रहे हैं 24 घंटे। सेकंड फेज में क्या था, एक ही रूम शेयर कर रहे हैं। और थर्ड फेज में क्या है, अब उसको सेपरेट रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड,
अब जो कॉमन लिंक था यानी रूम तो एक था, वो भी अब जो है स्नैप्ड का मतलब टूट गया, अब जो वो लिंक भी जो है उनका नहीं रहा। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म इन विद रेजिग्नेशन। अब जो है ग्रैंड माँ ने जो है एक्सेप्ट कर लिया यानी स्वीकार कर लिया हर सेक्लूजन यानी अपना एकाकीपन, विद रेजिग्नेशन यानी अपनी दृढ़ता से जो है उनको स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। अब उन्होंने क्या काम किया, जो स्पिनिंग व्हील है यानी कि जो चरखा चलाना है, वो चरखा नियंत्रित स्पिनिंग व्हील जो है वो नियंत्रित चलाती रहती थी, निरंतर चलाती रहती थी और मुश्किल से कभी किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट यानी सुबह से लेकर शाम तक सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो अपनी उस चरखे के पास बैठी रहती थी, स्पिनिंग यानी बुनती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स यानी भगवान की प्रार्थना, भगवान की भक्ति करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल। सिर्फ दोपहर का समय जो था उस समय वो थोड़ी रिलैक्स होती थी, आराम करती थी, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए। किस लिए? टू फीड यानी खिलाने के लिए द स्पैरोज चिड़ियों को। भाई उसमें जो है शहर आते समय डॉग जब नहीं मिले, कुत्ते नहीं मिले, तो उन्होंने स्पैरोज को खिलाना शुरू कर दिया। तो दोपहर के समय जो है रिलैक्सेशन, तभी वो रिलैक्स होती थी, आराम करती थी जब उनको स्पैरोज को खिलाना होता था। वाइल सी सैट इन द वरंदा। अब वो क्या करती थी, बरामदे में बैठ जाती थी, एंड ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। और जो ब्रेड है, जो रोटी है, उसको क्या करती थी, ब्रेकिंग यानी तोड़ती थी, इनटू लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, और ये कह रहा सैकड़ों जो है छोटे छोटे पक्षी जो है कलेक्टेड यानी इकट्ठे हो जाते थे, राउंड हर क्रिएटिंग, राउंड हर यानी उसके चारों ओर, क्रिएटिंग बनाते हुए ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग यानी कि चहचहाने की एक अलग ही जो है पूरा माहौल, चर उसकी जो है चर्पिंग की जो आवाज है, चहचहाने की आवाज से चारों ओर से गुंजायमान हो जाता था वातावरण। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। अभी देखो उसमें कितना अपनापन था, देखो कुछ आती और उसके लेग यानी पैरों पर बैठ जाती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स कुछ आके उसके कंधों तक बैठ जाती, सम इवन सेट ऑन हर हेड, और यहां तक कि कुछ तो उसके सर तक आकर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड यानी वो क्या करती थी, इन सबको देख के मुस्कुराती थी, बट नेवर सूड देम अवे। सूड का मतलब होता है अपन किसी को उड़ाते ना ऐसे, तो उन्होंने कभी भी उनको जो है इस तरीके से उड़ाया नहीं, हटाया नहीं। It used to be the happiest half an hour of the day for her। अब ये जो आधा घंटा होता था दिन भर का, जो ये आधा घंटे का जो समय था, ये आधे घंटे का समय उसका जो है पूरे दिन भर का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है, यानी जो सबसे ज्यादा खुशी का जो पल है, वो सबसे ज्यादा खुशी का पल ये उसका आधे घंटे का होता था, जब वो स्पैरोज को जो है क्या करती थी, खिलाती थी। अब देखो नेक्स्ट देखो, When I decided to go to abroad। अब ये कह रहा है जब मैं जो है, abroad का मतलब विदेश, फॉर फर्दर स्टडीज यानी आगे के अध्ययन के लिए। भाई जब मैं जो है आगे की स्टडी के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए जो फॉरेन जाने का, अब्रॉड जाने का तय हुआ, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो मुझे ये पक्का था या ये पूरा विश्वास था कि जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट होगी यानी दुखी होगी या नाराज होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। क्यों? क्योंकि मैं 5 साल के लिए दूर जा रहा था। तो अगर अपन भी जो है लंबे समय के लिए घर से दूर जाते हैं तो थोड़ी भावुकता आती है घर वालों के लिए, भले वो जॉब के लिए जा रहे हैं या फर्दर स्टडीज के लिए जा रहे हैं। तो यही उसके मन में था कि 5 साल के लिए मैं जा रहा हूं, तो उनको भी जो है थोड़ी वो अपसेट होगी। एंड एट हर एज नो वन एट हर एज वन कुड नेवर टेल हर। और अब उसकी उस उम्र में ये कोई नहीं बता सकता था कि भाई 5 साल बाद जब मैं वापस आऊंगा तब ग्रैंड मदर रहेगी भी या नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी उम्र जो है वो काफी हो गई थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन ये कह रहा लेकिन मेरी माँ ग्रैंड मदर जो है उनको पता था। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहां तक कि वो भावुक भी नहीं हुई। सी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक जो है खुद पहुंचाने के लिए भी आई।
बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी भाव जो है वो व्यक्त नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, अभी भी उनके होठ जो है वो प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो पूरी तरीके से दिमाग जो था, मन जो था, वो भी जो है प्रेयर में, प्रार्थना में डूबा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, उनकी अंगुलियां जो है वो माला के मन के जो है उनको फेरने के लिए, उनको घुमाने में बिजी थे, यानी माला जप रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और चुपचाप उन्होंने जो है मेरा फोरहेड यानी ललाट को चूमा। एंड when I left cherish the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, और एक जब मैं निकला तो मैंने ये सोचा कि ये जो मोस्ट का मतलब मॉइस्चर, जब उन्होंने जो है किस किया, उनके ललाट को चूमा, तो उसके ऊपर जो है ये इम्प्रिंट था, ये जो निशान था, उसने ये सोचा कि भाई हमारे फिजिकल कांटेक्ट का यानी दादी का और मेरा मिलन जो है ये अंतिम मिलन होगा। ये सोचा उसने कि वापस मैं आऊं तब तक हो सकता है दादी इस दुनिया में ना रहे, ग्रैंड मदर यहां न रहे। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम, 5 साल बाद मैं वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाई हर, और उनसे मिला एट द स्टेशन। देख लो, रिसीव करने के लिए पहुंच गई सीधे स्टेशन दादी तो। She did not look a day older, और अब इन 5 साल के बाद भी वो एक दिन भी और ज्यादा बूढ़ी नहीं नजर आ रही थी। जैसी पहले थी आज भी वैसी ही नजर आ रही थी। She still had no time for words, and while she clasped me in her arm, I could hear her reciting prayers। अभी कह रहा अभी भी जो है उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था, मौन ही थी, यानी प्रार्थना करती रहती थी। जब मैं आया तो मुझे उन्होंने कसकर अपनी बाहों में पकड़ा और मैं जो है उनके रिसाइट करती हुई उनकी जो प्रार्थना जो है गा रही थी उनको मैंने सुना। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with फेरिवलेस रिब्यूक्स। अभी अगर जब मैं आया 5 साल बाद आया, वो उस दिन भी जो है उनके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, जो सबसे खुशी का पल जो था, मेरा आना नहीं था बल्कि उन स्पैरोज को खिलाना था। और खिलाती भी कैसे थी? विद फेरिवलेस रिब्यूक्स। फेरिवलेस रिब्यूक का मतलब क्या होता है? डांटना। फेरिवलेस रिब्यूक का मतलब प्रेम से, हट इधर बैठ जा, क्या कर रही है, ऐसे जो है हल्की डांट के साथ उनको खिलाती थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। अभी कह रहा शाम के समय में एक बदलाव जरूर आ गया था उनमें। अब वो बदलाव क्या था? सी डिड नॉट प्रे। अब वो शाम के समय प्रार्थना ही नहीं करती थी बल्कि सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। अब क्या किया उन्होंने? कलेक्टेड यानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वुमेन यानी महिलाओं को, ऑफ द नेबरहुड आस पड़ोस की, आस पड़ोस में जो महिलाएं होती थी उनको इकट्ठा कर दी। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम ले लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और वो गाना शुरू कर देते थे। फॉर सेवरल आवर्स सी थफ्ड द सैगिंग स्किल्स ऑफ द dilapidated drum and sang for the homecoming of warriors। अभी कह रहा घंटों तक जो है वो उस ड्रम को थपकियां मारती रहती, थपकियां लगाती रहती, और घंटों तक जो है जो वॉरियर्स है, जो योद्धाएं हैं, जो युद्ध में जीत के वापस आने हैं, उनकी प्रशंसा में गीत गाए जाते थे। We had to pursue her to stop to avoid overstraining। अभी कह रहा है हमें जो है उनको परस्यूट का मतलब होता है मनाना, उनको मनाना पड़ा। किस लिए? टू स्टॉप, इसको रोकने के लिए। टू अवॉइड का मतलब होता है बचना। ओवर स्ट्रेनिंग यानी ज्यादा तनाव से, कि भाई बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, इससे इस बात से बचने के लिए हमें उनको मनाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और वो एक पहला दिन था या पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और अगले ही दिन सुबह क्या हो गई? इल यानी बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया
कि भाई हल्का बुखार है, ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ जो है इसको अलग ही नजरिए से देखती थी। दादी माँ के अनुसार जो है ये हल्का फीवर नहीं था, यानी ये ऐसा फीवर नहीं था जो जाने वाला था, बल्कि उनके अकॉर्डिंग कुछ और ही था। क्या था देखो, अब वो क्या सोचती थी, सी टोल्ड अस, यानी उन्होंने हमें बता दिया, क्या बता दिया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उनका अंत निकट है। भाई अंतिम समय आ गया है, भगवान के घर से बुलावा आने वाला है। सी सेड दैट, उन्होंने ये कहा, सिंस ओनली a few hours before to close the first chapter of her life and she had omitted to प्रेयर, यानी अपनी ओमिटेड का मतलब छोड़ देना, अपनी प्रेयर छोड़ने से कुछ घंटों बाद ही जो है उन्होंने जो है अपने इस जीवन के फर्स्ट चैप्टर को क्लोज करने के अपने जीवन के बारे में बता दिया। She was not going to waste any more time to talking us, और वो जो है अब अपना आखिरी समय जो है हमसे बातचीत करके वो बर्बाद करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, यानी हमने विरोध किया कि ऐसा थोड़ी होता है, इतनी जल्दी थोड़ी चले जाओगे, अभी तो बहुत सारी उम्र पड़ी है, हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। बट सी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया, किसको, ओवर प्रोटेस्ट, यानी हमारे विरोध को, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली, यानी वो लेट गई, पीसफुली यानी शांति से, इन बेड, बेड के अंदर, प्रेइंग प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी माला जपते हुए। हमने जो भी बातें बताई उसके बारे में, किसी के बारे में कोई ध्यान नहीं देते हुए लेट गई और अपनी माला जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, और ये कह रहा है यहां तक कि इससे पहले कि हम कोई संदेह करते, उनके लिप्स यानी होठ जो है स्टॉप्ड रुक गए, मूविंग हिलते हुए, होठ जो हिल रहे थे, भगवान का जो नाम लिया जा रहा था, ये होठ अचानक से रुक गए। एंड द रोजरी, और जो माला थी, फेल यानी गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, लाइफलेस का मतलब निर्जीव, फिंगर्स का मतलब अंगुलियों से, यानी अब जो है वो रोजरी जो थी, वो माला थी, वो उस निर्जीव शरीर से, निर्जीव अंगुलियों से नीचे गिर पड़ी। यानी कि दादी माँ या ग्रैंड मदर जो है वो इस देह को छोड़कर, इस सांसारिक दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। ए पीसफुल पोलर स्प्रेड ऑन हर फेस, अब उनके चेहरे पर जो है क्या थी, एक बिल्कुल शांति थी, पूरी तरह से शांति उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया कि भाई वो अब डेड है, यानी अब उनमें जीवन नहीं है, उन्होंने इस देहिक जो सांसारिक देह जो थी उसका त्याग कर दिया है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया, जैसे कि अपनी जो प्रथा है कि भाई जब कोई भी इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उसको जो है जिस भी बेड पे वो लेटा हुआ है उस बेड से उसको उठाकर नीचे जमीन के ऊपर लेटा दिया जाता है। एज इट्स कस्टमरी, जैसा कि ये कस्टमरी का मतलब रिवाज है, अपने यहाँ का रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको भी क्या किया, लेड हर यानी लेटाया गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, एंड कवर्ड और ढक दिया गया, विद ए रेड श्राउड, रेड का मतलब लाल, श्राउड का मतलब होता है कफन। जैसा कि अपने कस्टमरी है भी कोई जेंट्स की अगर मृत्यु होती है तो उसको व्हाइट श्राउड से, सफेद कफन से कवर किया जाता है, और लेडीज है तो उसको रेड से, तो उनको भी जो है लाल कफन से उनको ढक दिया गया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब यहाँ है विलाप करना, शोक करना, तो कुछ घंटों के शोक या विलाप करने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, किस लिए, व्यवस्था करने के लिए, अरेंजमेंट्स करने के लिए, किसका, ऑफ हर फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, तो उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए थोड़ी देर के लिए हमने उनकी बॉडी को छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके घर, उनके रूम में गए, विद ए
क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर का मतलब जिसके ऊपर जो है डेड बॉडी को रख कर शमशान तक, ग्रेवयार्ड तक ले जाया जाता है, उसको जो है अपन कहेंगे क्रूड स्ट्रेचर। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है, कुछ सीढ़ी कहते हैं, कुछ अलग चीजें जो है। तो यहाँ क्रूड स्ट्रेचर का मतलब जो है जिसके ऊपर डेड बॉडी को लेटाकर शमशान तक, ग्रेवयार्ड तक ले जाया जाए। टू टेक हर टू द क्रीमिटेड, क्रीमिटेड का मतलब अंतिम संस्कार के लिए जो है ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, अब सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनका जो रूम है और जो बरामदा है वो चमक उठा। ब्लेज का मतलब चमक उठा, किससे? ऑफ गोल्डन लाइट। गोल्डन लाइट का मतलब क्या है? सुनहरी रोशनी। सुनहरी रोशनी क्यों थी? सूर्यास्त का समय था, और जैसे ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है क्या होता है, सूर्य की जो लालिमा नजर आ रही है, तो उस लालिमा के कारण जो है उसमें रोशनी जो है गोल्डन कलर की हो गई। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, अभी अगर हम रुके हाफ वे यानी आधे रास्ते, इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के, बरामदे के, ऑल ओवर द वरंदा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उनके रूम में, उनके कमरे में भी, राइट अप टू वेयर सी ले, ठीक वहां जहां वो लेटी थी, डेड यानी अब मृत उनका शरीर ही था। एंड स्टिप रैप्ड, स्टिप रैप्ड यानी लपेटी हुई थी, इन द रेड श्राउड, लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज का मतलब हजारों की संख्या में जो स्पैरोज है, जो चिड़ियाएं हैं। सेट यानी बैठ गई, स्कैटर्ड बिखरी हुई, ऑन द फ्लोर फर्श पर। हजारों की संख्या में जो स्पैरोज है, जो चिड़ियाएं हैं, वो बिखर कर उस बरामदे के अंदर जो है ग्राउंड पे बैठ गई, फ्लोर पे बैठ गई। देयर वॉज नो चर्पिंग, अब किसी भी प्रकार की कोई चर्पिंग या चहचहाने की आवाज नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, अभी अगर वी फेल्ट यानी हमने महसूस किया, सॉरी यानी दुख, फॉर द बर्ड्स उन पक्षियों के लिए, उन पक्षियों के बारे में हमारी सहानुभूति हुई, हमारी जो है चिंता थी, हमने उनके बारे में सॉरी फील किया कि वो शायद भूखी होंगी। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड, माई मदर यानी मेरी माँ जो है, फैच्ड, फैच का मतलब लेके आई, सम ब्रेड कुछ रोटियां, फॉर देम उनके लिए, भी उनके लिए कुछ रोटी लेके आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने जो है ब्रोक का मतलब तोड़ दिया, इनटू में, लिटिल क्रम्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसा कि उसकी ग्रैंड माँ करती थी। द वे यानी ठीक उसी तरीके से, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसा कि मेरी दादी माँ करती थी। भी दादी माँ भी जो है रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन स्पैरोज को खिलाया करती थी, उसी तरीके से जो है माँ भी कुछ चपातीज लेके आई, कुछ ब्रेड लेके आई, और उनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। एंड थ्रू इट टू देम, और ये क्या किया, उन्होंने उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑन द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज जो थे उन्होंने नो नोटिस यानी कोई भी ध्यान नहीं दिया, टू द ब्रेड, ब्रेड की तरफ, जो भी चपातियों के टुकड़े फेंके गए थे उन रोटी या चपाती के टुकड़ों की तरफ किसी भी स्पैरो ने अपना ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's, when we carried, carried का मतलब ले जाना, my grandmother's corpse, corpse का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी, जब हम अपनी ग्रैंड मदर की जो बॉडी है जो ले जाने लगे, ऑफ का मतलब ले जाना। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो क्या हुए, फ्लू अवे का मतलब उड़ गए, क्वाइटली का मतलब बिल्कुल शांति से, यानी जैसे ही हम उस डेड बॉडी को लेकर जाने लगे तो सारे बर्ड्स जो है वो चुपचाप वहां से उड़ गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन सुबह क्या हुआ, जब वो स्वीपर आया झाड़ू निकालने के लिए तो उसने स्वेप्ट यानी साफ किया, द ब्रेड क्रम्स यानी उन रोटी के टुकड़ों को, एंड डस्टबिन में डाल दिया, यानी कि कोई भी स्पैरो जो है उस ब्रेड को खाने के लिए नहीं आई थी, और जो भी थे वो जो है उन्होंने उस बचे हुए टुकड़ों को
झाड़ू निकाल के जो है उनको इकट्ठा करके डस्टबिन में डालना पड़ा। तो किस प्रकार से जो है इस चैप्टर में उनकी दादी माँ के बारे में उनकी जो 3 फेजेस है, 3 अवस्थाएं जो है, पहले में जब वो गांव में अपनी दादी माँ के साथ ही रहता था, दूसरी में जब शहर आए दादी माँ के साथ रूम शेयर कर रहा था, और तीसरी स्टेज में जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगा तो उसका सेपरेट रूम हो गया। इसके बाद जब वो अब्रॉड पढ़ने के लिए गया, वापस आया, उसमें क्या चेंजेस आए कि दादी माँ ने इवनिंग के टाइम जो है मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और भजन करती थी, वीर योद्धाओं के गीत गाती थी, और इसके बाद जो है अपनी मृत्यु के पहले दिन तक जो है उन्होंने माला नहीं छोड़ी, और उनके जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था दिन भर का वो ये था कि उन स्पैरोज को खिलाना होता था। तो और लास्ट में जो है किस प्रकार से बर्ड्स जो है या स्पैरोज जो है वो भी उनके कितने क्लोज थे कि कुछ पैरों पे बैठ जाते थे, कुछ कंधों पे बैठ जाते थे, यहाँ तक कि सर पर भी बैठ जाते थे। और जब उन्होंने इस देह संसार को छोड़ा तो जो है किस प्रकार से वो भी अपना शोक मनाने के लिए आए और चुपचाप हजारों की संख्या में बिना किसी चहचहाट के आके बैठ गए, अपना शोक व्यक्त किया, और जैसे ही जो है उनका खिलाने वाला इस दुनिया से चला गया तो वो भी जो है वहां से उड़ के चले गए। तो ये जो है एक तरह से उन स्पैरोज के द्वारा भी जो है उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इस प्रकार से जो है ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो आई होप ये आपको चैप्टर जो है समझ में आया होगा। अब आपको जो है जो भी ये न्यू वर्ड्स है आपके लिए जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, उनको अपनी नोटबुक में लिखें, उनको जो है लिख कर याद करने की कोशिश करें, और इस चैप्टर को एक बार वापस देखें ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। और इसके बाद जो है आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।